वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर 1 देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इनको करके जा रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि यही पेपर में आपको दिख भी जाए। सो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे नोट्स की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है और वेबसाइट पे भी हम नोट्स जो है आपके प्रोवाइड करवा देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस पेपर की तरफ, जिसकी प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो भाई फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट। सो ये सैंपल पेपर 1 है आपका। ठीक है, 3 घंटे का आपका टाइम होता है, आपको पता ही है। मैक्सिमम मार्क्स 70 है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें 5 सेक्शंस होने वाले हैं और टोटल 37 आपके क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए आपका जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि एमसीक्यू होने वाले हैं ज्यादातर इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, और सारे करना कंपलसरी है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 60 to 90 वर्ड्स के अंदर लिखना है और कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 25 से लेके 30 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चंस हैं और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 100 वर्ड से 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी के अंदर 31 से लेकर 33 तक के क्वेश्चंस हैं और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये केस स्टडीज हैं इसके अंदर, जो कि इसके अंदर इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी। एंड देन सेक्शन ई आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 37 तक, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस है भाई, 200 से 300 वर्ड्स वाले आपको करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। सबसे पहले आपको ये जो आसन दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा आसन है। सो ये जो आसन है ये धनुर आसन है। ठीक है, इसको हम धनुरासन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच आसना अमंग्स दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील्स। मील्स के बाद आप वज्रासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो नई नई चीजें सीखना चाहता है, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, नए एक्सपीरियंस लेना चाहता है, ये आपका आ जाएगा ओपननेस की कैटेगरी के अंदर, जो हर चीज को करने के लिए हमेशा ओपन है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक इज एग्जाम्पल ऑफ। ये जो कार्टव्हील होता है, ठीक है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है, एक्टिव इक्विलिब्रियम का है, या पैसिव इक्विलिब्रियम का है। सो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है आपका ये एग्जांपल। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं। ये आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, जो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं दे आर रेड इन कलर। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है जंपिंग ऑन द स्पॉट। आप किसी भी ऑन द स्पॉट अगर जंपिंग करने लगते हो तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ये आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप। जब आप लॉन्ग जंप करते हो, ठीक है, लॉन्ग जंप करते हो और जब आप टेक ऑफ कर रहे हो लॉन्ग जंप में, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ये आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, जब आप एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हो उसका एग्जाम्पल है ये। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वो ऑक्सीजन का अमाउंट जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड, और उसको कंज्यूम भी करती हैं हमारी जो वर्किंग मसल्स होती हैं ब्लड की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। सो ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है हमारा एट्थ क्वेश्चन इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। जो को मतलब इसका जो आप कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, आपने न्यूटन वाला पढ़ा होगा। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू इट्स मास। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपके सामने, विच आसन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। हाइट को बढ़ाने में कौन सा आसन अच्छा होता है? ताड़ आसन। सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ देर आर 17 टीम्स। अगर 17 टीमें होती हैं तो कितनी बाइज दी जाएंगी यहाँ पे? ठीक है, अगर 17 टीमें होती हैं सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देर आर 15 टीम्स। अगर 15 टीम हैं फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस खेले जाएंगे? सो देर विल बी 7 मैचेस। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, वॉचिंग अदर्स प्ले एंड enjoy which in turn motivates the child with special need to participate is a part of which kind of strategy। आप दूसरों को खेलता हुआ देखते हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे को भी मन कर रहा है कि मतलब उसका भी मन करे, तो मतलब ये क्या है कि आप दूसरों को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोशल हो रहे हो। ठीक है, सो ये सोशल स्ट्रेटेजी है। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। गरुड़ासन है सबसे पहले, गोमुख आसन है, चक्रासन है और नौका आसन है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला है गरुड़ आसन, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं बो लेग्स के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका गोमुख आसन आता है जो कि आप यहाँ पे नॉक नीज के लिए कर रहे हैं। चक्रासन आपका राउंड शोल्डर्स के लिए होता है, आप इस तरीके से जो वो डी बनाते हो। ठीक है, इससे क्या है कि आपके राउंड शोल्डर्स पे बहुत फर्क पड़ता है। एंड देन आपका जो नौकासन है वो आप लॉर्डोसिस में कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो अगला जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है उसमें आपका चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को देख रहा है। आर्म कर्ल का जो आपका टेस्ट हो रहा है वो आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ देख रहा है। बैक स्क्रैच का जो आपका टेस्ट हो रहा है वो आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है, कितना आप फ्लेक्सिबल हो। और 6 मिनट वॉक का जो टेस्ट है वो आपकी एरोबिक एंड्योरेंस को दिखाता है। सो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, वीकनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन का जो है हड्डियों का कमजोर हो जाना ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ठीक है, और इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल दे रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको करना है भाई इसको अटेम्प्ट। लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारी जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो एक तो आपकी भाई मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, मसल्स का साइज बढ़ता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे टिश्यूज तक जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सो आपकी जो मसल्स के अंदर आप कह सकते हो कि इंजरी के भी चांसेस कम रहते हैं अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, आप हमेशा मतलब प्रोटेक्शन में रहोगे। और ये आपकी अगर स्ट्रॉन्ग मसल्स रहती हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप स्टेबल रहोगे। सो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक बाय एथलीट्स इन स्पोर्ट्स। सो सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से बात करना। सो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट होता है सेल्फ एफिकेसी का। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी, और आप कह सकते हो कि मतलब कम बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा फोकस अपना बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपकी स्किल्स काफी अच्छी होती हैं अगर आप सेल्फ टॉक कर रहे हो। सो ये कहीं ना कहीं अच्छा होता है। लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर एक तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी ये ट्रेनिंग की फॉर्म है। ठीक है, आप कह सकते हो कि किसी भी एज के लोग जो हैं इसको अच्छे से मतलब अडेप्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती हैं और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं इसके अंदर, जिससे कि मतलब आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा आपको फील होता है जब आप इसको करते हो। सो कहीं ना कहीं ये फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब क्या होता है? अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज द डैमेज ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन थ्रू आउट द बॉडी। सो आपके जब मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन का अगर डैमेज हो रहा है वो आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है। कुछ आपको मैं टाइप्स बता देता हूँ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के। अब्रेशन होता है, कंट्यूशन होता है, लेजरेशन होता है, स्ट्रेन, स्प्रेन,
इंसिजन, ये सारी कुछ चीजें हैं। मैं आपको बताऊं ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी एक वीडियो में पढ़ा रखे हैं, एक मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है पूरे सिलेबस की, और आप उसको जरूर देखना, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको मिलेगी आपके इसी चैनल पे एकलव्य स्टडी पॉइंट पे, तो आप वहां से बहुत अच्छे से और समझ पाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लेमिंगो टेस्ट। सो फ्लेमिंगो टेस्ट को आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही सिंपल है, लो कॉस्ट है, ठीक है, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन इससे हो सकती है। वी कैन से दैट इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज स्टैंडिंग ऑन हिज प्रेफर्ड फुट, किसी भी एक पैर पे आप खड़े हो जाते हो, बेंड्स हिज फ्री लेग बैकवर्ड्स एंड ग्रिप्स द बैक ऑफ द फुट विद हैंड ऑन द सेम साइड, जैसे कि एक फ्लेमिंगो होता है ना, जो आप कह सकते हो उसी की तरह ये किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम भी यही रखा गया है। सो ये आप कह सकते हो, ठीक है। और जब आपका ये वाला टेस्ट होता है ना, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग पेल्विक और जो आपकी ट्रंक मसल है एज वेल एज डायनेमिक बैलेंस, ये सारी चीजें आपकी एवेल्युएट की जाती हैं इस टेस्ट में। व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन अ वेट लिफ्टर्स डाइट एंड व्हाई। एक जो वेट लिफ्टर होता है उसकी डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है, आपकी मसल्स बना रहा है, ठीक है। वेट लिफ्टर है बंदा भाई, उसको मसल्स अपनी स्ट्रांग चाहिए, सो आपका जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, इससे आपको एनर्जी मिल रही है, ये आपको मिल्क से मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट से मिल रहा है, फिश से मिल रहा है, एग्स से मिल रहा है, ठीक है, मीट से मिल रहा है। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब हमारा सेक्शन सी है, क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे एडवांटेज बताने हैं माइंड मैप बनाते हुए, कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनको क्या फायदा मिलता है फिजिकल एक्टिविटी करने का। सो जब भाई वो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी बढ़ती है, उनका जो कनेक्शन है भाई, जो मसल जो आप कह सकते हो जो कोऑर्डिनेशन है, माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा रहता है, उनका एटीट्यूड काफी अच्छा रखता है, मतलब रेगुलर, मतलब आप कह सकते हो कि भाई रेगुलरली वो काफी ज्यादा फिट रहते हैं और उनको बहुत फ्रेश फील होता है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, उनके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, उनको गोल अचीव करने में आसानी होती है। सो बहुत सारे इसमें आप इसको माइंड मैप की तरह बनाओगे, कि एक तरीके से बीच में आप लिख सकते हो कि बेनिफिट्स, फिर उसके बाद माइंड मैप टाइप से आप इसको बना दोगे, ठीक है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है भाई, मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, बाकी आप कार्बोहाइड्रेट को सिंपली दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक तो सिंपल और आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो है जो उस चीज को हम भाई सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, दे आर फाउंड इन रिफाइंड शुगर लाइक द वाइट शुगर, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि डिफाइन बाई, बाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि बाय कैसे निकाली जाती है, फिक्सचर कैसे बनता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में। सो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं अपने 28th क्वेश्चन के ऊपर। 28th क्वेश्चन ये कहता है, मेक अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिग 5 थ्योरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बिग 5 थ्योरी के अंदर जो आपको बताया जाता है भाई, ओपननेस होती है एक तो, ठीक है, आप हमेशा क्यूरियस रहते हो, आप क्रिएटिव रहते हो, नए नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहते हो, ठीक है। एक आपकी कॉन्साइंसनेस होती है, ठीक है, आप बहुत ऑर्गेनाइज रहते हो, सिस्टमेटिक रहते हो, पंक्चुअल रहते हो, आप बहुत ज्यादा ओरिएंटेटेड रहते हो, ठीक है। और एक आपकी एक्स्ट्रावर्जन वाली भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, आप मतलब बाहर जाना पसंद करते हो, आप टॉकेटिव हो, बात करते हो, सोशल हो, काफी इंजॉय करते हो लोगों के साथ रहना। एग्रीएबलनेस होती है, आप जिसमें सभी को आप कह सकते हो कि भाई हमेशा हाँ कहते हो, आप टॉलरेंट होते हो, आप हर चीज को सहन कर लेते हो, आप ट्रस्ट करते हो दूसरों पे। न्यूरोटिसिज्म होता है, आप बहुत ज्यादा एंशियस रहते हो, ठीक है, टेम्परामेंटल हो, मूडी हो, काफी चेंज हो जाता है। सो ये आपके बिग 5 थ्योरी के अंदर से ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा 29th क्वेश्चन ये कहता है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। जो हमारे स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है कि भाई स्ट्रेंथ के अंदर से ही आपको ताकत मिलती है, कि आप अगर किसी भी चीज को रेजिस्ट कर पा रहे हो ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के भी बहुत टाइप्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और आप कह सकते हो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और हर तरीके के लिए अलग अलग एक्सरसाइज हमारी होती हैं,
ठीक है, इन गेम्स लाइक वेट लिफ्टिंग, जंपिंग, स्प्रिंट और पावर, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स वेयर फोर्स प्रोडक्शन इज हाई, फटीग इज क्विक एंड फास्ट ट्विच फाइबर परसेंटेज मस्ट बी हाई इन मसल्स। अगर आपको ये सब चीजें करनी है सो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हैं वो बहुत हाई होने चाहिए आपके, ठीक है, जब भी आप ये करते हो तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो आपके एज भी मैटर करती है भाई, एज के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, जेंडर भी मैटर करता है। आप कह सकते हो कि मेल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है, वहीं फीमेल्स में बायोलॉजिकली अगर आप देखो कंपेरेटिवली कम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यही कुछ मेन मेन आप कह सकते हो कि भाई होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट्स ट्रायड? फीमेल एथलीट ट्रायड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। आप मतलब खाना या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हो, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत परेशान रहते हो, या बहुत ज्यादा कम कर देते हो खाना। इसके अलावा एमनोरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, लो बोन डेंसिटी हो जाती है। सो ये फीमेल एथलीट ट्रायड होता है। ओके, सो मैंने आपको तीनों के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद 31st जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको फिक्चर बनाना है। फिक्चर के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक डेडिकेटेड अलग वीडियो आएगी, ठीक है, तो आप उसके लिए वेट करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। द टीचर्स एज वेल एज कोचेस, जो टीचर होते हैं और जो कोचेस होते हैं, ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। वो अपने बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं अलग अलग गेम्स में, स्पोर्ट्स में। दे कैन हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इफ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। अगर उन लोगों को बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है सो वो बहुत अच्छे से उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे सबसे पहले, the more force on exerts on the downward bounce the higher the ball bounces into the air। जितना ज्यादा फोर्स के साथ आप नीचे उछाल रहे हो बॉल को उतना ही ऊपर वो जा रही है। ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, सिंपल सा है भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अमंग द अबव गिवन पिक्चर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ इज डिपेक्टेड इन, कौन सी इसमें है भाई न्यूटन का थर्ड लॉ? आप इसमें कह सकते हो कि भाई ये वाले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसको भाई लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, और जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी होती है उसके जो वेरियस फोर्सेस वगैरह को पढ़ा जाता है उसको कैंसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये और करके एक और दे रखा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब है इन रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्चर्स को देखते हुए आपको जो है यहाँ पे बताना है इसके बारे में, ये क्या है। सो व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन अ वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं उनको लगातार अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा कर पाए, ठीक है। इसी के लिए ये इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मेन जो मिशन है। व्हाट इज द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, मोटो क्या है इसका? मोटो है लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। सो ये हो जाएगा। फिर है सी है अंटिल 1965 द गेम्स इन द सेकंड पिक्चर आर वर नॉन एज, ये जो सेकंड पिक्चर्स के अंदर जो गेम है इसको क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। सो ये इसको पहले जाना जाता था। सेकंड पिक्चर गेम्स आर कंडक्टेड आफ्टर, ये जो दूसरे वाले गेम्स हैं ये हर 4 इयर्स के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा। ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सेक्शन जो है ई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। ठीक है, विंड पाइप आपको पता है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है आपके, और आप बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत हो जाती है, ये आपकी अस्थमा कहलाती है। इसके लिए कौन से आप आसन कर सकते हो? ठीक है, अगर आप डायग्राम भी बना सकते हो, पूछ सकता है भाई पेपर में, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो वन शॉट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सब बताया है। बाकी आसन के अंदर मैं आपको बता दूं, सुखासन है,
ठीक है, चक्र आसन है, गोमुख आसन है, पर्वत आसन है, भुजंग आसन है। सो मैंने आपको ये 4 आसन बता दिए हैं, इसमें से कोई भी आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। फिर है मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट। जो फिटनेस टेस्ट वाला क्वेश्चन है भाई, SAI वाला जो फिटनेस टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है ये आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये लंबा टॉपिक है आपका जो फिटनेस टेस्ट वाला है। ठीक है, इसके लिए भी आपको वीडियो के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरी देखनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपका क्या क्या है। एज ग्रुप है आपका 9 से 18 साल का, ठीक है, क्लास 4 से 12 तक। फिर उसके बाद BMI देखा जाता है, 50 मीटर का स्पीड टेस्ट है, 600 मीटर की रन और वॉक है, सिट एंड रीच, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, स्ट्रेंथ का टेस्ट है, ठीक है, और एब्डोमिनल पार्शियल कर्लअप्स हैं, पुशअप्स फॉर बॉयज हैं, मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विद इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और इसके टाइप्स भी बताओ। सो फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आपके जॉइंट्स कितने ज्यादा आपकी रेंज है आपकी जॉइंट्स की, ठीक है, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अलावा आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के भी 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक वाले में आप बिना किसी चीज को मूव किए हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा रही है, डायनेमिक में आप मूवमेंट कर रहे हैं और उसके बाद आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, आप स्लो स्ट्रेचिंग कर सकते हो भाई, ठीक है, स्ट्रेच एंड होल्ड कर सकते हो, बैलिस्टिक मेथड्स को यूज कर सकते हो, ये सारी चीजों से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये आपको बताना है। आपको प्रोजेक्टाइल की सिंपल सी डेफिनेशन दूं, सो प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस। आप हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, ठीक है, और जो एक ही सिर्फ इसमें एक्टिंग फोर्स होता है वो ग्रेविटी है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो ये आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है। सो जो इसमें प्राइमरी फोर्स है वो ग्रेविटी है, ठीक है, जो इसमें ऐसा माना जाता है। इसमें जो मेनली जो होता है, ठीक है, वो मतलब ग्रेविटी ही होती है इसके अंदर जो मेन फोर्स है। बाकी इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो इसके अंदर एंगल होता है, किस एंगल से आपने उसको फेंका है, ठीक है, और इसके अलावा हाइट भी मैटर करती है, किस हाइट से आप फेंक रहे हो। वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी जो मैटर करती है, ठीक है, उसका मास भी मैटर करता है कितना है, और इसके अलावा ग्रेविटी भी देखी जाती है, स्पिन देखा जाता है कि वो घूमा है या नहीं है। सो ये सारे प्रोजेक्टाइल के अंदर आ जाते हैं। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हर पॉइंट्स को अच्छे से समझाया गया है वो वन शॉट वीडियो में, सो वो भी आप जरूर देखिएगा। सो ये आपको की पॉइंट्स के साथ मैंने पूरा सैंपल पेपर बता दिया है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, आप इनको जरूर करके जाना। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होने के चांसेस हैं। सो आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।